हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय अघोर। गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे और हम तो हैं ही बहुत अच्छे। सो एक्चुअली क्या है ना, लाइव थोड़ा आना पड़ता है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सुसरी मेडिकल हेल्थ पे बहुत इशू उठाती है। तो इससे थोड़ा सा इंसान को अनुभव हो जाता है कि वो कैसा है। देखो, अभी हमारे चल रहा है अध्यात्म मार्ग। आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। तो हम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, नेट का इशू चल रहा है। नेट ठीक नहीं चल रहा हमारा, स्लो चल रहा है। हमें जो पता लगा, सब कहते हैं शिव किसका ध्यान करते हैं, तो हमें जो पता लगा शिव शून्य का ध्यान करते हैं। वादा, यही बात है। कहते हैं शिव समाधि में रहते हैं। समाधि में नहीं, वो सब में रहते हैं। देखो, मैंने बताया था तुम समाधि का अर्थ समाना किसी में, समा जाना ही समाधि होता है। हर किसी में समा जाना वो महासमाधि कहलाता है। अभी आप उतार चढ़ाव देख रहे होंगे, ये सब प्रकृति की देन है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। बहुत कुछ अभी आगे हो ना हो पता नहीं। तो शिव शून्य का ही ध्यान क्यों करते हैं? सोचो। नहीं पता, हम बताते हैं। शिव स्वयं शून्य है और शून्य जो होता है वो शव होता है, कुछ नहीं, खत्म। तो जहां अंत होता है वहां शिव का आरंभ होता है। ये और सुना है ना आपने, वही शून्य है, वही एका है जिसके भीतर बसा शिवा है। तो लॉर्ड ऑफ शिवा जो ध्यान करते हैं वो शून्य का ही ध्यान करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, और वो उन्हें मिल जाते हैं। तो जो बंदा शून्य हो गया, कोई भी है, हमारे अघोर का मूल मंत्र तो शून्य है। हमारा कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, हम सिर्फ शिव में लीन और विलीन उन्हीं में होना चाहते हैं। आप देख रहे हो मैजिक, बहुत मस्त बलंग अवस्था होती है। और अघोर तो अघोर है, स्वयं सर्वे सर्वा होते हैं हम। सर्वे सर्वा। हम बहुत डिफरेंट हैं। हमें समझना मुश्किल ही नामुमकिन है। एक्चुअली ये ज़्यादा नेट दिक्कत कर रहा है हमारे यहाँ। तो शून्य का ध्यान करते हैं। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक्चुअली जियो का सिम है, मुझे सिम चेंज करना पड़ेगा। ये जियो बेकार चल रहा है और अब से नहीं, महीना भर हो गया इसे। ऐसे ही करता है जब मैं लाइव आता हूँ, ट्राई टू रिकनेक्ट पुअर कर सिग्नल, ये सब। तो शिव जो करते हैं वो शून्य का ध्यान करते हैं, शून्य कहीं मिले। और जब शून्य को परेशान किया जाता है तो शून्य, देखो फिर दोबारा कट गया ये। तो जब शून्य को परेशान किया जाता है तो शून्य सवार हो जाता है। मतलब शून्य पे शून्य ही सवार होगा। जो मनुष्य शून्य है उस पर शिव सवार हो जाता है। शिव कृपा करता है, शिव करुणामय है, दयावान है।
स्वयं ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ज्ञान का सागर। देखो फिर दोबारा दिक्कत कर रहा है। तो शिव क्या है? शिव वैराग्य जीवन जीता है। हर चीज से विपरीत होगा वो। तुम्हें सुख चाहिए, उसे सुख नहीं चाहिए। तुम्हारी लाइफ में दुख होगा, उसे दुख ही नहीं होता। तुम्हें लालच है, उसे लालच ही नहीं होता। तुम वासना से ग्रसित हो, उससे बाद। तो ये है शिव। शिव की महिमा परंपार होती है। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। देखो एक अदा होती है जिस पर सब फिदा होते हैं। तो खुद को ऐसा बनाओ जो कोई साला समझ नहीं पाए। मेहनत करो, अच्छी करो। हम अध्यात्म में हैं, हम तप करते तो हम अपने लिए कर रहे हैं। स्वयं को जानना ही मुक्ति है। मुक्त ऐसे नहीं होते, मुक्त कर्मों से होते हैं, बंधनों से होते हैं। बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन अभी कुछ लोग कहेंगे भाई बिना गुरु का चेला। बिल्कुल बिना गुरु के चेले इसलिए अकेले। हमारे ऊपर कोई पाप पुण्य नहीं लगता, हमारा गुरु ही नहीं है कोई। हमें बोलते हैं नुगरा। 9 गुरु लेकर चलते हैं हम, 9 नाथ। हम नुगरे हैं। हमारे से कोई हिलता ही नहीं है। जहां मारेंगे वहां खून ही निकालेंगे। अघोर, आई लव अघोर। तो बहुत से लोगों को ये था कि हम जल चढ़ाने गए। हम हर बार दुधेश्वरनाथ मंदिर पर जल चढ़ाने जाते हैं। तो सबको ये था कि इस बार काकू भाई ने जल कहाँ चढ़ाया। तो जल चढ़ाया पहले अपने खेड़े महाराज पे, बोमिया चामुंड पे, पाथरे वाली माता पे, अपने इधर ही बहरामपुर में। उसके बाद हम गए दादा रावण के यहाँ, विसरक, अष्टभुजी शिवलिंग, और आकाश और धरती बांधने के बाद 10 दिशाओं चौक हो जाती है। अब सबको ये ऑब्जेक्शन है कि तुम रावण के मंदिर क्यों गए। अबे भैया तुम ये मत देखो वो रावण ने बनाया, ये देखो किसका मंदिर बनाया। मंदिर बनाया रावण ने, किसका बनाया और किसकी आराधना कर? शिव की। दुधेश्वरनाथ मंदिर भी हमारे दादा रावण के ही वंशक क्या यहाँ आते थे, उनके पिताजी भी और वो भी। तो मेन चीज हमारे शिव की आराधना है। हमें किसी से कोई लेना देना थोड़ी होता है। शिव, अभी हमारी जर्नी चल रही है शिव को समझने की, शून्य समझने की। और इसका मतलब शून्य पर सवार होता है। बट अपने लोगों को बता रहा हूँ मैं, शून्य पर सवार होता है इसका मतलब शून्य तुम हो और शून्य ही शिव है। तो सवार भी शिव ही होता। तो इसके अंदर जब इंसान का वैराग्य घटित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति उसकी हो जाती है। उसके बाद में वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित होती है। ये वादा हमारा। और ऐसा नहीं है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करोगे ही नहीं। निर्विकल्प में निर्माण। तो हम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए, निर्माण समाधि को। उसके अंदर स्वयं से ही होता है, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे को ऑनलाइन आना भी मना है, लाइव आना मना है साहब, लाइव नहीं आ सकते, मगर हम आते हैं, जितनी है। क्योंकि हमारे शिव, देखो हम बड़े नहीं है साहब, हमारे पीछे जो हस्ती खड़ी है वो बहुत बड़ी है। तो अभी कहने का तात्पर्य ये है, अभी उतार चढ़ाव आपका जो चल रहे हैं तो वो बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है एकदम से कोई आदमी सोचे कि हम तो सोते सोते ही मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रकृति का हिसाब होता है।
संत को सताओगे तो 3 चीज मिटेगी, धन, वैभव और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो ये इतिहास गवाह होता है। तो इतिहास बनता किस लिए है? पढ़ने के लिए और दोहराने के लिए। इतिहास दोहराया जाता है। तो हमारा चल रहा है तब तो तुम्हें बताइए, त्याग से प्राप्ति की ओर, त्याग से जो प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में तब से कितना परिवर्तन आया। तो हम जब ध्यान, बस इसकी तो अवस्था ये लगे। अभी कुछ लोग हमसे कहते हैं काको भाई क्या हाल बना लिया, कैसा हो रहा, पागल हो गया ये, दिमाग चल गया इसका। अब भाई हम खाना नहीं खाते, हम अपने लिए खाना नहीं खाते। हम 2 आलू में संतुष्ट हैं, तुम्हारा पेट ना भर रहा मेरे ससुरो। हम आज भी कुछ है, हमारे लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आने का मतलब ही नहीं बनता। वो कॉन्सेप्ट क्लोज हो चुका है कि उतार और चढ़ाव, वो खत्म है। तो हम जी रहे हैं वैराग्य जीवन, और वैराग्य जीवन, वैरागी को कभी मत छेड़ना। अगर उसे राग लग गया तो तुम्हें ऐसा रोग लगा देगा वो कि कहीं नहीं उतरेगा। तो एक शिव की महिमा और लीला होती है। शिव जो हमें जो अपनाता है वो हमारे पवित्रता से पात्रता की ओर ले जाने के बाद में हमें जो प्राप्त होता है वो शिव ही होता है। तो हम पहले पात्र बनेंगे, पहले पवित्र बनने के बाद पात्र बनेंगे, तब जाकर परमात्मा का वास होता है। पवित्रता से पात्रता की तरफ परमात्मा का प्राप्ति या वास। तो ज्ञान तो हम में है ना भाई, हाई स्कूल में 2 बार फेल है, मगर चल रही है यात्रा। जो देखते हैं मुझे समझ रहे होगे मैं कहाँ कह रहा हूँ। हम यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम अपना चोला वेयर करेंगे, सिर्फ फिर कोई नहीं याद आएगी। अब अपने बस की नहीं है इतनी थिएटर पालना कि बहुत सारा काम भाई। जिंदगी जहन्नुम हो गई हमारी, 6 महीने 10 दिन कोई नहीं आया, अब उनके लिए भी कोई नहीं आएगा। जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो खैर छोड़ो। सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इन पे फोकस रखो। शिव भक्ति क्या है? शिव भक्ति तुम्हारे को सिर्फ एक मार्ग और सुरक्षा की एक छोटी सी परत बना देती है, जिससे तुम्हारा लाइफ, देखो, सरल जीवन ही उत्तम जीवन है। तो सरल लाइफ बन गई आपकी, उससे उत्तम क्या। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सब चीज़ तो खैर नहीं बता सकते, न तुम लोगों को समझा सकते, क्योंकि तुम जी रहे हो पारिवारिक जीवन, हम जी रहे हैं वैराग्य जीवन, विरक्तियों से भरा, वीरानियत से भरा। तो इस जीवन में बड़ी खुशी रहती है, फुल खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान साधना बढ़ती है, ये स्वतः ही घटित होता है इंसान के अंदर। कोई ऐसा नहीं है मेरे तो कोई गुरु भी ना, कोई बताने वाले ही ना। 10-12 साल एक्सरसाइज करी, जिम करी, उसके बाद में भाई एथलेटिक्स करी, 42 किलोमीटर तक भाग गए, उनमें भी गुरु बने हमारे, मगर अध्यात्म में कोई गुरु नहीं बना। अध्यात्म में बना क्या? यंत्र। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्या चीज़ होनी चाहिए हमें, क्या नहीं होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति 100 जनों की मौनता में तब्दील होनी चाहिए। जहाँ आप खड़े हो वहाँ साला कोई बोलना नहीं चाहिए। तो ये अहंकार नहीं है, गर्व है, ये होना चाहिए। जो आपने वाणी निकाल दी, साला पत्थर की लकीर होना चाहिए, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काटना चाहिए। इतना तपस्वी बनना चाहिए आदमी को। इसलिए साधकों से सब
डरते हैं। साधक हुए, अघोरी हुए। हालांकि अघोरियों के मैं बता देता हूँ, 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं, और मेरे महादेव ने मुझे बताया अघोरी का मतलब अधूरा। तो मैं अधूरा था, शिव में जाकर के पूर्ण हो गया। मैं आधा और मेरा शिव आधा, मैं आधा मेरी शक्ति आधी, मैं आधा मैं अर्धनारीश्वर। अपने अंदर की शक्ति अगर पुरुष पहचानता है तो वो अर्धनारीश्वर का रूप होता है, ऐसे ही स्त्रियों का होता है। तो ये होती है अर्धनारीश्वर मुद्रा, इसे भी ध्यान रखना। तुमने देखा भी होगा बहुत से फोटो में ऐसे करके बैठे रहते, वो क्या होता है, यही होता है। तो हम हो गए पूर्ण, प्रेम से प्रेमी बन गए। और इसका बड़ा लोचक एड़ा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अच्छा देखो, हमारे को एक्चुअली क्या है ना, हम लोग नहीं आते लाइव, क्यों नहीं आते हम उनके लिए ये छोटी सी वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमारे साथ में कोई गलत गतिविधि ना हो कि ये जो मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया, या ये ऐसा क्यों जी रहा है, ये खाना प्रॉपर क्यों नहीं खाता। अब भाई वो 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे ध्यान में रहता है। अपना चिंतन, चित्त को भुलाकर परम चेतना, चेतना से परम चेतना की तरफ वो मार्ग में। तो तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हें रहता पूरे दिन हाय 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 कमाई, ये वो। हमारे लिए क्या होता है, बस प्रभु का गुरु मंत्र, शिव से दीक्षित है हम, ब्रह्मांड में कोई लाने वाला नहीं, मेरा शिव गुरु है, मेरा गुरु भी शिव है मेरा गुरु भी शिव है। तो ये चीजें होती है, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अघोर में आगे, हम शमशान में ही जाके बैठेंगे, हम भस्म भी रमाएंगे। नहीं, भस्म रमा ली, 3 बार रमा ली, बहुत है। वो जब भस्म रमाते हैं ना, या घोड़ियों को बता रहा हूँ मैं, ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व इसकी बॉडी में काम है। पंच तत्व से होता है ना, जब पंच तत्व विलीन होते हैं अग्नि में, तो वो जो शेष बच जाता है, तो वो पंच तत्व ही धुएं में भी उड़ेगा, पानी में भी जाएगा, अर्थ में भी है, फायर भी है। तो पंच तत्व कौन सा कम है, तो हमने 3 बार रमाया भाई। कुछ लोगों को पता था हाँ ये सही कार्य कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, मेंटलिटी फिट है क्योंकि मेंटलिटी दिक्कत कहाँ से आएगी, आज तक नशा ही नहीं करा, भविष्य में नशा करा तो शिव का करा, भक्ति का करा, नशा करा तो रेस मार रहे हैं, तो वो ही आराधना बन गई हमारी, वही साधना बन गई। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दिन का ऑफ नहीं रखते थे हम। जब आप कोई भी चीज लगन से करोगे तो वो साधना में तब्दील होती है भाई। अगर आप एथलेटिक्स कर रहे हो तो उसमें भी तो खुद को साध रहे हो, आप रेस मार रहे हो उसमें भी खुद को साध रहे हो कि हाँ मेरे को इतना करना है तो करना है, यू विल डू इट ना। तो इसी तरीके से अब हम साधना में, तो हम अगर ज़्यादा खाएंगे हम आएगी नींद, और नींद को हमें हटाना होता, हमें ध्यान में रहना होता 24 घंटे। जो कहते हैं ना कि एकदम से कैसे पता लग जाता है, इसमें ना 432 590 और 900 गीगाहर्ट्ज, मतलब एक फ्रिक्वेंसी चलती है हमारी, जैसे लूसी फिल्म में देखी होगी आपने। उस फ्रिक्वेंसी से खुद को मैच करना होता। जो मंत्र होते हैं उनके अंदर फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेट उत्पन्न होती है, उसको पकड़ना होता है हमें। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि शिव इतनी तगड़ी छत्र छाया बनाएगा कि हाँ भाई हम भी अपने आप में कुछ हैं। तो वो चीज है, अभी स्वयं का ज्ञान महान होता है सॉरी स्वयं का ज्ञान महान होता है, क्योंकि आप स्वयं से उत्पन्न कर रहे हो। आपको सही गलत का विवेक और विवरण जब व्याख्यात करना आ जाए तो समझो आप ज्ञान के मार्ग पे हो। ज्ञान वो जो 2 शब्दों में सरल बना दे। यूं ज्ञान ना कि तुम भटका दो, राम जी आए उन्होंने यूं करा, कृष्ण जी आए उन्होंने यूं करा,
तुम मोह माया छोड़ दो, ये सब बंधन है। अब भाई तुम कितनी छोड़ रहे हो, तुम तो लूटो लूटो मचाओ। सोचो ना, जब हमारा 2022 का सन्यास मारकर हमें वैराग्य की तरफ ले आया, किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं। तो सब नहीं हो पाते इस लाइन में। ये तो सिर्फ एक इष्ट कृपा, गुरु कृपा या तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म, ये तुम्हें लेके आते हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये विशेष कार्य के लिए जन्म होता है हर एक इंसान, वो स्वयं को नहीं पहचानता। जैसे आपने देखा हो कि आपका जीवन किसी की सेवा के लिए बनाया हुआ है और आपको नहीं पता होता, और लास्ट मोमेंट में आप भटकते भटकते उस आदमी के ही शरण में पहुंच जाते हो और उसकी पूरी जिंदगी सेवा करते हो। लाइका बच्चे अडॉप्ट कर लिया किसी का अनाथ आश्रम से, तो वहां से आप पूरे जीवन उसको पालोगे, तो वो आपका एक लक्ष्य था। आपको नहीं पता था कि आप जीवन भर ऐसा करोगे। आप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करोगे। आपके 2 बच्चे हैं फिर भी अडॉप्ट कर लिया, हम पालेंगे, कोई नहीं, जिसका उसका भगवान होता है। तो आप एक भगवान के रूप में उसको पालते हैं, तो वो आपका जीवन का लक्ष्य है। आप एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। क्या विशेष कार्य? कोई आज की डेट में ना तुम ये सोचो महाभारत ले तलवार जय महेश्वती, ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में कोई कटप्पा, आजकल शासन प्रशासन का टाइम है, गोली चलती है, जिसे जाना ऊपर चला जाता है, नीचे कुछ ना होता, जवानत हो जाती है। तो इसलिए हमारे को खुद को इस तरीके से डालना है कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। हमारा चरित्र उत्तम होना चाहिए, शासन प्रशासन के लिए नहीं, भगवान के लिए हमारा चरित्र उत्तम होना चाहिए। हमने किसी का बुरा नहीं करा, साला हमारा कैसा बुरा हो जाएगा। हम चलते फिरते ग्रंथ क्यों बताते हैं अपने आप को? इसलिए ही तो होता है रमता जोगी बहता पानी, शांति चलते रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन ही हमें लड़ेगा। और गाजियाबाद में तो वैसे ही कोई नाम सुन गया काको भाई से, अरे भैया, तो वो जीवन हमारा चला गया। अब नहीं करता किसी को पीटने का, वरना हाथ उठाने का। पहले तू कह रहा बड़ा आवाज नीचे, अच्छा भैया जी, हाँ ये हुई बात, इस टोन में बात कर। तो वो एक समय था, अब वो समय नहीं है। अब हमारी वाणी भी ऐसा नहीं है कि हम किसी से लड़ें या किसी को एक्सप्लेन करें कि व्हाट अबाउट माई सेल्फ, आई एम हु, फॉरगेट, गेट लॉस, नहीं। तो ये चीजें होती है, और ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आदमी, दुनिया नशा कर रही है, कौन शिव भक्ति करता है? हमें तो चाय से नशा, और लस्सी से नशा, पानी से नशा। नशा क्या होता है? नशा एक दिशा होती है जो हमें देनी होती है। खाने में भी बहुत नशा है। नशा नाश का कारण बनता है जब तक उसे नशे को दिशा ना दी जाए। अभी आप बहुत सारी चीजें, अभी आप देखोगे उतार चढ़ाव, ऐसा थिएटर बांध दूंगा। सोचने समझने की शक्ति चौक है। ईडी अर्थ देवता के आदमी है हम। देखो सबके लिए जो भी होता होगा, हम तो अपने डिपार्टमेंट की बात कर, अर्थ देवता हमारा भोलेनाथ, पृथ्वी का देव, भूदेव, तो हम उसके आदमी है। हमारा क्या होता है, हम जो तप करते हैं वो परिवर्तन में तब्दील होता है। वो परिवर्तन क्या होता है, जिस तरीके से हम है ना, पवित्रता, शांत एकदम, ऐसे ही होता। और जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है फिर होता तांडव। कैसा तांडव? अब वो तांडव तुम देख रहे हो, 28 और 29 के बाद में और देखोगे। ये चलता रहेगा। ये जैसा कि तुमने देखा है ना, एक सीजन आता है ना, जैसे चिकनगुनिया का सीजन आया था। मेरा ससुर हर कोई चिकनगुनिया में सबके जॉइंट बोल, हमें भी हुआ था चिकनगुनिया। तो वो क्या था, एक एक वातावरण दूषित था, एक एक वेदर एकदम इफेक्टेड हो गया था कि हर बंदा हर घर में से है। तो
अब इसे तुम वायरस कह सकते हो, मेडिकल साइंस में तो वायरस ही बोलोगे। अब एक वायरस होता है अध्यात्म का। देखो, ज्ञान से विज्ञान आया और विज्ञान में आया विकार, और विकार दूर करेंगे ज्ञान से। समझ रहे हो? ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इस पर काम हमें स्वयं अकेले करना, किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो चीजें बता रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे चिकनगुनिया वायरस आया ना, अब इस तरीके से महादेव का एक फुल ऑन इफेक्टेड ऑन वर्ल्ड। हमने बताया था जैसे हमारे यहाँ हो रहा वैसे सब पूरे देशों को होएगा। ये विमान विमान हाथ से छोटे हैं ये, अभी और बड़े देखोगे। प्रकृति का कहर अभी छोटा है, अभी और बड़ा देखोगे। तो इसलिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, किसी का दिल ना दुखाए, भगवान का सुबह 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 शाम नाम लेते रहो, बस अपना वर्क करते रहो। क्योंकि देखो, बिना मूल्य के जीवन मूल्यवान नहीं है, बिना पैसे के आपका जीवन नहीं है। अब मैं ही कहने लगूं मैं हूँ, मैं वैराग्य ले, मैं किसी से मांग थोड़ी सकता हूँ, मैंने लिया है ना। तो पैसा बहुत मार रहे हैं, और जब बाबा जी के पास पैसा आएगा तो वादा, मुंह मांगी कीमत देंगे। हमें पैसे से लोभ नहीं है, हमारे लिए मट्टी होता है सोना और पैसा और माया, हमें कोई खरीद नहीं सकता, बस प्रेम से बिक जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी, आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य बहुत जरूरी है। तो ये चीज है, और बाकी की तो सब कुछ ठीक है। कोई हमें वैसे भी फोन ना करे कि भाई तुम अघोरी बाबा हो, हमारे जमीन में से माया निकाल दो। भैया हम पे किसी ने कुछ कर दिया, भैया हमें खुद नहीं पता क्या करना है हमें। हम तो सेवक हैं छोटे से, हम इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला, छोटे मोटे कामों में हाथ, छोटे मोटे कामों में हाथ नहीं। मतलब हमारा होता है शिव से मिलन, बस हमारा ये अंतर मंतर जादू टोने, ये तो है मेरे खेल की लोटे। तो हम इनसे खेलते हैं, मस्त जीवन है भाई। तो मेरे जितने भी फ्रेंड है ना भाई, कोई तुमसे कहे कोई काकू पाका, अच्छा आजा ज्ञान में, चल आजा ध्यान में। ध्यान जानता है क्या होता है? लगा सिद्धासन, बैठ 8 घंटे बिना कुछ खाए पिए। तो अभी तुम लोगों को चमक धमक की आदत है। अभी मेरे कोई हायर कर ले और मैं फॉर्च्यूनर पे का चलूं, तो तुम लोग जो हमारे, अरे काकू तो बहुत ऊंचा संत बन गया साधु, फॉर्च्यूनर में चलता आगे पीछे गाड़ी। तो तुम्हें होगी चमक धमक की आदत। वहीं शिव चमक धमक से दूर रहता, वो कहता नहीं चाहिए। तो भक्ति को आपने पैसे से तोल दिया, भक्ति आपने नीलाम कर दी भरे मार्केट में, भक्ति के दाम लगा दिए। अब कौन काम आएगा? भक्ति एक निस्वार्थ जो होती है ना, बिना स्वार्थ के की गई भक्ति सफल होती है। और आप क्या हो, पैर छूने के 10,000 रुपए, चाय पीने के लाखों रुपए, किसी के घर में 1 नाइट स्टे करोगे उसके पैसे, तो तुम बिक गए हो पैसे में। अब वो पैसा अगर तुम्हें सेव कर सके तो हम यही हैं। छोड़ दो ये काम, सही मार्ग दिखाओ मानव जाति को। जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ। अगर कोई तुमसे सलाह ले या तुम्हें माने या आइडल माने, तो अपने आप को ऐसा दर्शाना कि वो स्वयं ही संतुष्ट हो जाए। ऐसा मत करना कि उसे दिखाओ तुम ऊंचे सपने, ये नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग बहुत पवित्र मार्ग होता है।
इसको गंदा करना, दूषित करना दंडनीय अपराध है। अभी चल रही है हमारी यात्रा। अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे, बताएंगे, सब यहाँ रिकॉर्ड मिलेगा हमारे। कोई कुछ भी पूछ सकता है, तुरंत पता लगेगा। तो ये चीज़ है, बाकी की और कुछ नहीं है भाई, सब कुछ बढ़िया है। सुंदरता का मोह त्याग चुके हैं, जिसे पसंद आना था आ चुके हैं, है ना। अघोरी तप का दाता है, वैष्णो प्यार सिखाता है। आया एक अघोरी ऐसा जो शिव के गीत गाता है। यही होता है भाई, और कुछ नहीं है। और हम कोई बदलने वाले नहीं, भगवान बदलने वाला होता है, ये तो उसकी लीला होती है। अभी तो डमरू घूमा है, बजा नहीं है, अब बजेगा। डमक डम डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक पर साजे। और नाचे भोला, नाचे भोला बम 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 बम। तो गाइस ये होता है भक्ति का मजा, जिसको बोल देते हो आप आनंद की अनुभूति होना। ये आनंद परम आनंद होता है, जो आनंदों में परम है वो आनंद होता है, ये परमानंद। इसके लिए आपको किसी भी ड्रग अल्कोहल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका चिंतन आपको इस अनुभूति से रूबरू करवाता है, आपको मिलाता है कि ये देख आनंद क्या होता है, क्या दुख और क्या सुख सब भूल जा, हो स्वयं में। तो स्वयं में संसार है, स्वयं में ब्रह्मांड है। यही अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है बंदे को, कि मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। मगर ये प्रूफ करना पड़ेगा। यू विल प्रूफ योर आइडेंटिटी एंड योर पावर अकॉर्डिंग ऑन साधना, मेडिटेशन, ट्रैक, मार्ग। ये खुद को दर्शाना पड़ेगा, कहने से नहीं होता। लोग कहते हैं हमें शिव के दर्शन हो गए, अब हमें हुए। इसमें रिकॉर्ड 2023 सावन 2025 ऋषिकेश हमें हुए। भूल जाता है आदमी, सब कहते हैं ना हमें हमें हो गए भगवान जी के दर्शन, हमने भगवत प्राप्ति कर लिया। वह सब भूल जाता है आदमी। जिसे एक बार भगवान के दर्शन हो गए ना, वो चित्त को भूल जाएगा। चित्त का मतलब अपने शरीर को, स्वयं को समझेगा वो आत्मा। मैं एक चेतना हूँ और मैं चेतना में विलीन हो चुका हूँ। ये शरीर नश्वर है, मैं इसको धोऊं या ना धोऊं, मैं पवित्र, मेरी आत्मा पवित्र, मैं रोज पवित्रता की गंगा में नहाता हूँ। ये अवस्था आ जाती है भगवत प्राप्त होने के बाद, भगवत प्राप्ति होने के बाद। मुंह से कहने से कुछ ना होता, हमें भगवान जी के दर्शन हो गए। अब वो तुम्हारा इल्यूशन होगा। पहले बनो तो सही। तो ये बहुत सारी चीज़ अब जिसको होते हैं भाई, वो अलग चेंज हो जाएगा, उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जिस दिन से मिले हैं उस दिन से वो नहीं रहेगा, वो कोई और हो जाएगा, वो गंगाधर शक्तिमान हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। हम देखो स्वयं में ही सब कुछ है। अभी हम गंदे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, बाल है, जब लटा असली दिखाऊंगा। वो तो एक बहाना था जो आना था। 12,000 रुपये तो खर्च हुए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है जिंदगी का में, मगर असली दिखाएंगे। अब मैं उनसे पूछूंगा अगर ये ना बनी ना, भाई गुरु गूंथता है इनको, इन लटाओं को। जब ये यहाँ तक हो जाए तो गुरु गूंथता है सुई से। हमारा कोई गुरु नहीं है जो हम गुंदवाएं और हमें लटा फिर रहे होती है। अब ये लच्छे से बनने, इनमें शैम्पू ना होता ना कुछ होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि लटा लगने के बाद ही आदमी जाना जाए, ज्ञान से जाना जाता है, अपने चेहरे के तेज से, आंखों के तेज से, अपनी वाणी से।
अपनी चाल चलन से, आपके चरित्र से, आपके चित्र से, आपके चिंतन से जाना जाता है। ये मार्ग बड़ा डिफरेंट है, मगर मैं आशा करता हूँ कि बने। गरिमा समझनी चाहिए, लटा तो दुनिया लगवा रही है। अब हम जब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अभी बहुत कुछ करेंगे, तुम्हें डेट बताते रहेंगे। फिर तुम कहना हाँ भाई ऐसा, ये तो सही बात है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, जो हो गया पीछे वो भी अच्छा। किस बात की फिक्र। शायद हम घर से परेशान ना होते तो हम स्वयं को नहीं जानते। तो वो धन्यवाद के पात्र है मेरे घर वाले, जिन्होंने शिव से मिला दिया। हम नहीं जान पाते, हम स्वयं से स्वयं तक की यात्रा पूर्ण कर लेंगे इसी बहाने। तो ये सब लीला होती है भगवान की। और मेरे शिव की लीला नहीं करता वो, डमरूधारी है ना, वो माया करता है। माया लीला तो कृष्ण जी करे हमारे बांसुरी वाले। हमारे भोलेनाथ तो डमरू बजा में त्रिशूलधारी पशुपति बोलते हैं इसे। तो ये चीजें अगर नहीं करते घर वाले परेशान, तो आज हम यहाँ ना होते, आज इस अवस्था में ना होते कि बहुत कुछ है। तो धन्यवाद के पात्र है वो भी। और हमारे तो फैमिली ना, जब आए थे रियल सेंटर से, माँ को समझा दे, माँ मैं भक्ति मार हूँ, मुझे मत छेड़ियो। हमारी माँ सम्मान करती है, वो नहीं आती हमारी माँ हमारे घर। भाई वगैरह आ जाता है कभी, हम अकेले रहते हैं बढ़िया खुश, कोई दिक्कत नहीं। पता है सबको, घर से ना निकलता, नशा पत्ता तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं होता नशे में। जिस बंदे ने समाधि प्राप्त कर ली उसको नशा नहीं होएगा किसी भी चीज़ का, 15 मिनट में नशा ताड़ देगा वो। मगर हम, नशे की आवश्यकता ही नहीं है, शिव में इतना नशा है, उसी में से ही निकल जाऊं तो दुनिया देखूं। शिव में बहुत नशा, भक्ति में नशा होता है। मैं बचपन से जब पूजा करता था तो मैं ये सोचता था यार, मैं पूजा करने के बाद में 2.5-3 घंटे से ऐसा होता क्या है मेरे साथ। तो पूजा कभी नहीं छूटी, टीका माथे से कभी नहीं छूटा। और जब थर्ड आई के बारे में पता लगा, मैं ओपन हुई तो टीका लगाना छोड़ दिया। हम भस्म लगाते, चाहे शमशान की हो या फिर तुम्हारे, समझ गए हो गया, धोने की, वो पसंद है। शमशान बहुत अच्छा रवाते हैं। हमारे यहाँ का शमशान जागृत कर दिया हाँ मैंने, चैतन्य है वो, हिंडल नदी वाला। भविष्य में इसमें कभी चिता की अग्नि ठंडे नहीं होगी, ये वादा है हमारा। अगर हो जाए तो गाली बक देना। वही रवाया था है ना। अब कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। जब आप अपने पिंडदान कर देते हो ना, तो आप स्वतंत्र हो जाते हो, हर बंधनों से मुक्त। आपका ना घर है ना परिवार है। अब तुम्हें पता ही है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कोई कुछ करता ही ना। देखा ना तुमने, तुम पर शनिचर की ग्रह है, 500 रुपये लगेंगे ना है जी, 250 दे दे ना है, 51 रुपये दे दे, शनि का उतारा हो जाएगा ना है जी। तो उठ जा तेरा शनि कुछ ना करे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कौन क्या ही करेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है। आज आ गया मैंने कि थोड़ा सा लाइव आ जाऊं। हमारे बातों में ना रहस्य होते हैं। इनको समझना पड़ता है, गूढ़ता होती है। जो हम कहते हैं वो तो कहती है, जो नहीं कहते वो समझना पड़ता है। तो हमारे को कोई ऐसे वैसे मैसेज ना करे भाई कि माया पाया ने हम वो वगूरी नहीं है। हमारी लटा कट गई, नशा मुक्ति केंद्र वाले ने काटी, कान का पर्दा फाड़ के।
छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। दक्ष नशा मुक्ति केंद्र वाले भाई साहब बिन वजह बताएंगे कि सावन में तुम टॉयलेट साफ कैसे करवाते थे हमसे। आंखों से आंसू, सोमवार का व्रत, टॉयलेट साफ कर, वरना पिटाई। नशा मुक्ति तो सब जानते हैं। मैं 9 दुर्गे बरती, मीट के बर्तन धुलवाए। तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं, कैसे इंसान का चूतिया बनाते हैं, कैसे पागल बनाते हैं, कितनी मेडिसिन यूज करते हो बच्चों पे। जो नशा नहीं करता उसके साथ ऐसे कर्म करते हो, कृत्य करते हो आप कि अच्छे भले आदमी को पागल बनाते हो। वादा है मेरा, तुम्हारी संतानहीन रहोगे, वादा। और सुनो, मैं पुराने जीवन में ना बम बगला पाड़ देता जब कान का पर्दा फटा। मेरा कोई नहीं है, इसलिए तो बता रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं उस योग्य नहीं हूँ। मेरे जो थे ना सहपाठी, जिनका मैंने साथ दिया हर लड़ाई में, हर उसमें, कोई नहीं निकला अपना। तो जब आदमी अकेला होता है तो उसको संभल कर रहना पड़ता है। मैं बताऊंगा झाड़ू पोछा कैसे करवाना है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हारे बदमाशी पिछवाड़े में बढ़ा दूंगा मैं वो। ये है भाई वो। ध्यान रखना इसका, तो दिखाया बम बगला फाड़ दूंगा मैं। छोड़ो ना। एक्चुअली क्या है ना, हम कुछ नहीं है हमारे पीछे जो हस्ती है वो बहुत बड़ी है। मैं चाहता नहीं हूँ बागी बनना, अपराधी बनना। अगर बना दिया तो तुम्हारी धरती छोटी पड़ जाएगी। हिसाब चाहिए एक एक का। तो ये चीजें होती है बॉस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमने रो धो के काट लिए 6 महीने 10 दिन। अब हम दोबारा नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोई नहीं पूछता, न शासन, न प्रशासन, न समाज, न परिवार, कि तुम कैसे हो। किसी ने नहीं पूछा। आज हम 2 आलू खाते हैं काट के, तो ये हमारी तपस्या है। हम घर से नहीं निकलते, हमारी तपस्या। हम किसी से नहीं मिलते, हमारी तपस्या। हम चाहे काले वस्त्र पहने, चाहे हम भगवा पहने या सफ़ेद पहने या पीले पहने, ये हमारी मर्जी। Who are you decide on my clothes? मगर कोई बोला नहीं, बोला नहीं, बोला बहुत खुशी मिली होगी परेशान करके। अब उस परेशानी का तो फल भुगतना पड़ेगा। हम आज भी भजन गाते हैं, हम आज भी ध्यान करते हैं। ऋषिकेश गया, वहाँ भी ध्यान करा, गंगा जी में बैठ के 2-2.5 घंटे। कौन सा नशा था? डेली करते हैं पूजा पाठ ध्यान, कौन सा नशा? खाना नहीं खा रहे हैं, जब भूख लगती है खाते हैं, तो कौन सा नशा? कोई है सवाल जवाब करने वाला? नहीं। तो अब उनके साथ भी कोई सवाल जवाब नहीं होंगे।
वरना यू आर माई लव। तुम्हें पता हमारे ऊपर हाथ उठाने का मतलब? प्रलय आना, धरती कांप जाना, प्रकृति उग्र हो जाना, हम पे हाथ उठाने का मतलब, हमसे काम कराने का मतलब, आपके कर्म नष्ट हो जाना, आपका धर्म नष्ट हो जाना, आपकी पूजा पाठ नष्ट हो जाना। ये सब के लिए है, एक के लिए नहीं। समझ रहे हो? ये इंसान के अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि किसी के साथ अगर गलत देख रहे हो, ये तो कानून में भी अगर कोई मर्डर कर रहा है वो उसके साथ देख रहा है तो वो भी इतना ही भागीदार है जितना मर्डर या जितना अपराध करा। तो जो अपराध कर रहा है और उसको देखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप गलत की आवाज़ नहीं उठाते तो आप भी गलत हैं। आज की डेट में अगर राम जी होते ना, माँ कसम आत्महत्या करके मर जाते। कह रहे तो किस दुष्टों के यहाँ पे आ गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी धरती, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सच बता रहा हूँ मैं। वो कर लेते आत्महत्या, कृष्ण जी कर लेते आत्महत्या, भैया ये तो बहुत बुरा कलयुग। ये सच बात है, बहुत कलयुग। हर किसी के बस की ना काटना। या देखो, अभी आप अपने अपने मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप दुनिया के मार्ग पर चलो तो आप सही हो। साला कोई हमारे जीवन को क्यों डिसाइड करेगा? हमारा जीवन है। अभी देखो, हम एक ऐसे उसमें फंस चुके हैं कि साला निकले तो निकले कैसे। बहुत कुछ है, हर चीज खुल के नहीं बता सकते हम। और निकलेंगे इससे, ऐसी बात नहीं शिव निकालेगा। हम बहुत बड़ी उलझन में हैं। हम सिक्के के दोनों पहलू हो चुके हैं, हेड भी हम थे और मुंह से बता दिया टेल भी अभी है। इस उलझन में हम सोच रहे हैं हम इस कहीं देखेंगे डेरा डालेंगे, कहीं सिस्टम नहीं बैठ रहा। हम किसी से बात कर नहीं पाते, अब बात नहीं करते ना, किसी से मिलते। फ्रेंड सर्कल बहुत है, मगर अब धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। देखो, मेरा उद्देश्य अगर मैं मंदिर या आश्रम बनाने की कह रहा हूँ, पता क्यों? ये घर है, वो मंदिर और आश्रम होगा, वहाँ मर्यादा होगी, वहाँ नियम होगा, वहाँ संयम होगा। कोई आएगा तो वो सही तरीके से बात करेगा, सही ट्रीटमेंट। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई दारू पी के आ जाओ, कोई मांस खा के आ जाओ। ये घर है। रात के 12 बजे उठा देते हैं, 11 बजे उठा देते, ध्यान में रहे में तो उठा देते हैं। हमारा 10:30 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक की रहती है, बस उसके बाद फ्री। पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा। तो ये चीजें कौन मेंटेन करेगा? कौन करेगा? अब इतने बुज़दिल तो हम है ना कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। ना भैया ना। शिव का जीवन है, इसे जवाब देना। तुम कौन हो? तुम तो दुष्ट हो। उसके पता न कद आदत फिर और कद सिस्टम हैंग हो जाए। तो देखो, बदले की भावना नहीं है, बदलाव की भावना है। और उस बदलाव में कितने बदलते हैं। अच्छा हुआ बुरा वक्त तुम आए, इसी बहाने बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए। भाई, जिंदगी का असली मजा भाई खुला खाना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। देखो, कोई आदमी मेरे को इतना ना ही, तो कोई मैं किसी से बात करता, कोई आता भी है तब भी बात नहीं करता। अब इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई मेरी। तो बस
ये एक तरीके की हमारी ये था कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, कैसे समझती है कैसे नहीं समझती है। तो बहुत चीजें हैं। और आप देखना, इस 28 के बाद फिर एक महीने तवा हर महीने सरप्राइज मिलेगा महादेव की तरफ से। हर महीने बम बगला फाड़ेंगे, हर महीने तबाही दिखाते रहेंगे। सिस्टम हैंग मानव जाति का, 84 योनियों का, सोचने समझने की शक्ति खत्म, वादा। ये तो महादेव की लीला। महादेव कह रहा है ऐसा होएगा बेटा, तू कहता रहे, तेरी वाणी खाली नहीं जाएगी। चिंताओं में डूबोगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई। नशे में डूबोगे, कलेश में डूबोगे, आत्महत्या के थॉट्स आएंगे। टाइम मैं बता दे रहा हूँ, दोपहर के 1:35 से लेकर के 3:45, रात्रि के 8:32 से लेकर के 11:42 तक सोसाइटल थॉट आएंगे मनुष्य को, मानवों को, इंसानों को। और 84 हो रही है तो पशु पक्षी जीव जंतु, इनकी भी बुद्धि है होगी, मारेंगे इंसानों को। तो ये होगा। हमारी वाणी खाली नहीं जाती। घर का कलेश भी बता दूंगा किस किस टाइम शुरू होएगा। हम पूरी दुनिया की बात करते, अपने भारत की बात नहीं करते। ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल अ कंट्री। ये है ना देखो कितना हसीन लगता हूँ, क्या कैसा हो गया तू। अब कितना तो तेज है चेहरे पे, आंखों में तेज, क्या बना दिया भगवान ने। तो हर चीजें हर किसी को नहीं बताई जाती भाई। अब सब अपने हाथ में ही है। देखो निर्दोष के साथ गलत करोगे तो दिक्कत तो आएगी। सब चीज सबको पता थी, सब मौन थे। और अब जो होगा सबके साथ, अब शिव नहीं, 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति अमोल रहेंगी। हमारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वो वादा हमारा। 84 से 64 योनिया, 56 कलुए, 52 भैरव, 52 शक्ति, 9 नाथ, 9 देवी, 10 महाविद्या अधीन। यही तो पावर है। तो सब मौन रहेंगे। इसी लिए भगवान जी कह रहे हैं ठीक है, अपना जुड़े रहो वरना उजड़ जाओगे। ये प्रकृति का नियम है। 2029 तक, अगस्त से लेकर के नवंबर तक चलेगा ये सिस्टम। फिर थोड़ा स्टे होएगा, फिर 2031 से शुरू हो जाएगा, फिर ये 32 से 31 दिसंबर तक रहेगा। इसमें सबके जो विचारधारा है वो चेंज हो जाएंगी। जीवन जीने की जीवन शैली बदल जाएगी, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, थॉट्स बदल जाएंगे, नजरिया देखने का बदल जाएगा। वादा हमारा साइंस भी मानेगा भगवान को। इनकी 70% दवाइयाँ नहीं लगेंगी धरती पे, मेडिकल साइंस 30% लगेंगी, वो भी खांसी जुकाम बुखार दस्त बस्त, उनकी उल्टी, इनकी गंभीर बीमारियों की नहीं लगेगी। ये देखना एकदम से लहर आएगी, कैंसर की, HIV की, ब्रेन हैमरेज, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, कार्डियो अरेस्ट,
स्लीप पैरालाइज, पैरालाइज, लहर आएगी इसकी। जैसे अब एक्सीडेंट हो गया, अरे ना एक्सीडेंट, आत्महत्या, ये अब ये वो डबल हो जाएंगे नाग पंचमी के बाद, ये और डबल होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, भोले बाबा इस समय हसीन मोड पे हैं, उत्तम मोड पे। ये अब ऐसे झाम तारेंगे सबकी। भक्त के बस में है भगवान। जब भक्त को सताओगे ना तब भगवान भयंकर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भोला भयंकर। तो वो भयंकर रुद्र रूप में अब किसी पे नहीं संभलेगा। वादा मेरा, तेरह पंथों में से कोई सा संभाल ले शिव को तो गुलामी कर लूंगा। गुरु ना बनाया, गुरु बना लूंगा जो संभाल ले मेरे शिव को। फिर इन्हें तोपन हो चुका है बस। अब किसी का कोई मतलब ही नहीं है कि शिव को संभाल सके, शक्ति को संभाल सके। वादा मेरा, हाहाकार, त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। प्रकृति का कहर देख रहे हो ना, अभी और दिखाएंगे तुम्हें। हम ना दिखाऊं, भोले बाबा दिखाएंगे। तो ये तो सिर्फ मैं उनके लिए डाल रहा हूँ जो मेरे जानने वाले। मेरा कोई ये इंट्यूशन नहीं है, ये अपना इंटेंशन नहीं है कि मैं फेमस, और ना भैया फेमस फेमस हूँ तो लात मार के बैठे हैं हम यहाँ। मगर ये चीजें होंगी, पता नहीं पड़ेगा इंसान को। कर्तम सुभोगतम, ये कर्मों की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मास की है। जिसने अपना वर्क भूला है, अपना अस्तित्व भूला है, माया के चक्कर में जिसने अपराध करे हैं, बचो सालों, कहाँ तक बचोगे। वादा हमारा, आपने 2 नंबर की कमाई से कोठी बंगले तो बना लिए होंगे, बच्चों के भविष्य नहीं बना पाओगे। वादा, बहुत कमाई कर ली तुमने। करप्शन, आई लाइक इट। साला न्याय, सत्य सड़कों पर भटक रहा है और पैसे वाले सत्य पर राज करेंगे। अब पागलो, तुम्हारी बुद्धि फेर देंगे वो। सत्य परेशान नहीं होगा। परास्त तो भूल ही जाओ, सत्य परास्त नहीं होता कभी भी। सत्य सिर्फ परेशान होता है, और परेशान के बाद जो सुनामी लाता है वो सब चकाचौंध हो जाते हैं। बचपन से साधक हैं, वाणी का ये सिखाएंगे तुम। वाणी कहते हैं ना, जीवा, जीवा के अंदर सत होता है, सरस्वती विराजमान होती है, 24 घंटे रहती है। अब उसका दिखाएंगे प्रकोप। मजा आएगा गाइस। देख, न्यूज देखना मत छोड़ना कोई भी। न्यूज और न्यूज पेपर डेली रीड करना तुम्हें। फिर हमारा ख्याल ना आए तो कहना, भर देंगे न्यूज पेपर को। मैंने तुम्हें बता ही दी थी मैं हर चीज क्या क्या करता हूँ। किसी से डरते थोड़ी है, करते ही कुछ नहीं है। यहाँ बैठा लो, सीसीटीवी कैमरे में बैठा लो, ध्यान करेंगे बस, चाय पियेंगे बस, भूख लगी तो आलू खा लेंगे बस, रहेंगे ऐसे जैसे हो गए। तो ये चीजें होंगी। और हमारे जितने भी साधक है या योगी है, योगनी है, भैरव है, भैरवी है, हमारे 13 पंथ जो है, सब कामरे में लगे रहो तुम। बेहतर नहीं, बेहतरीन दिखाएंगे ना मानव जाति को। उछालना है, तुम ना उछालो तो मैं तुम्हें भी उछालूंगा, ये वादा मेरा। भूल जाओ सब। सिर्फ और सिर्फ हम जग कल्याण के लिए तो लेते हैं। जग कल्याण में मतलब
जग कल्याण होने के बाद हमारा डंका बजना। साधु संतों की महिमा और गरिमा बताएंगे क्या होती है, लटा के महिमा दिखाएंगे, जनेऊ की महिमा दिखाएंगे, जनेऊ काटा महिमा दिखाएंगे, महिमा क्या होती है। डरते ना हम किसी से, हम डरते हैं तो सिर्फ अपराध ना हो जाए, कोई मर ना जाए हमारे हाथ से, हमारा हाथ ना उठ जाए किसी पे। हमारा हाथ उठे तो दया के लिए, हमारा हाथ उठे तो आशीर्वाद के लिए, नरसंहार के लिए नहीं, किसी के अहित नहीं करना चाहते हम भावना। तो सब लगे रहो लाइन से, मैंने तुम्हें जो बता रखा उस पर ही डटे रहो। 2.5 साल 2 साल का मैटर हो गया, उसके बाद तो फिर अपना ही है भाई, सारी दुनिया, संपूर्ण संसार हमारा, कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे मैटर। अब साइंस को फेल करना हमें, विज्ञान को नहीं दिखाना क्या होता है अध्यात्म। जो डॉक्टर आए हैं वो अध्यात्म, उनका स्वागत है इनविजुअल वर्ल्ड के अंदर, जो है भी और नहीं भी। ये चीजें लगे रहो, टाइम बढ़ा दो, तुम्हारा साधना का टाइम कम चल रहा है। प्रॉपर नहीं बन पा रहा तुम्हारा। एक्चुअली क्या है ना, तो खोपड़ी सबकी घूम गई, हमारी खुद घूमी है। 2 दिन मैं बाबा यूं क्या कर रहा, कह रहा सबकी बुद्धि घूमी कि तू कहाँ रह जाएगा। मैंने हाँ मैं भी तो सब में ही हूँ, मैंने कहूँगा सब सब सबकी हो, मुझे छोड़ गए। बुद्धि चौक करे तो भाई अपनी भी होती है, सब में ही तो है संसार। तो ये चीज है, अपने जो साधक है हमारे, वो थोड़ा टाइम बढ़ाए, रात्रि का कम दिन का ज्यादा। ब्रह्म मुहूर्त से सूर्य उदय तक 7 बजे तक लगे रहो, 7 6:30 7, बस। और जो हमारे रात्रि वाले हैं उनकी पूरी रात की छूट है, 11 बजे से लेकर के 4 5 बजे तक डंका बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता, हम जो भक्ति करते हैं हमारे भगवान को मिलती है इसकी पावर। हमारा इष्ट मजबूत होता है तो भगवान मजबूत होता है। जितने हम भगवान की आराधना, जितना जप, जितना तप करते हैं, वो हमारा भगवान प्रबल होता है, शक्तिशाली। वो है संपूर्ण शक्तिशाली, मगर उन्होंने तुम्हें जन्मा, जना, अंश हो तुम उनके। तो जब भगवान ने धरती पे भेजा तो भगवान के तो गुणगान करेंगे हम। शैतान को तो बहा देंगे, साले को पता ना पड़ने देंगे कि किंगे को गया, बुद्धि चौक कर दे मेरे महादेव। हाँ, वो इष्ट ही ऐसा, देवताओं का इष्ट, शैतान का इष्ट, मानव का इष्ट। तो हमें अपने अंदर के शैतान को भगाना है, अपनी गलत आचरणों को हटाना है, वरना तुम गलत आचरण में फंसे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो। अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये 2.5 महीने सतर्क रहे, सावधान रहे, वरना दिक्कत पैदा कर देंगे, वरना दिक्कत तो होगी। तो ये चीजें होंगी, बाकी की ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ है हम कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। हम थोड़े से यू है, अपना जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, पता ना भगवान ही बुलवा रहा। सबके अंदर भगवान ना होता, मेरे अंदर भी भगवान है। हम शून्य शून्य की चेतना से बात कर रहे हैं। तो ये चीजें होती है, बाकी की यार सब ठीक ही है। सब खुश रहो, अपने परिवार में रहो, खूब कुशल मंगल हो, बस यही तरह है हमारा। हमसे कौन क्या ही लेगा और क्या ही देंगे हम, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे अपने अपने नहीं होते, हमारा परिवार परिवार नहीं होता, हमारा समाज समाज हमारा नहीं होता, क्योंकि हम उनसे अलग हैं। उनकी सोच में हमारे में फर्क है।
क्योंकि अपने जीवन ही भगवान को समर्पित करते तो भगवान चुन लिए ना। वो 24 घंटे के अंदर 15-20 मिनट आधे घंटे नाम लेते होंगे सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। और तुम ये ऐसे बार को तुम्हें 24 घंटे भगवान का नाम लेना, क्योंकि आपको भगवान ने अपनी भक्ति के लिए चुना है। जो चुनौतियों से लड़ सकता है ये उसको चुनता है, जो चूतियाओं से लड़ता है उसे नहीं चुनता ये। तो हम चुनौतियों से लड़ते हैं, चूतियाओं से न लड़ते हो। तो ये चीजें होती है, बहुत सारी चीज। बाकी की बहुत सारी बात होगी यार, रब्बा पता नहीं कितना टाइम तो निकाल दिया। चलो सबको हर हर महादेव। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, हम मजाक कर रहे ये तो मैंने वैसे ही मजाक में बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी की मजाक करना चाहिए, अब इतनी लंबी चौड़ी बात करनी कैसा करेंगे। तो सबको हर हर महादेव। मत करना मेरी लाइव शेयर, मत दिखाना किसी को, मत बताना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। चलो गाइस, बहुत मजाक हो गई। अब रखते हैं। हर हर महादेव। जय श्री महा